चुके हैं, वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस बार ना अखिलेश यादव लड़ रहे हैं ना कोई और लड़ रहा है। इस बार लड़ाई जनता लड़ रही है, और जनता इसलिए लड़ रही है कि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ वो लड़ रही है और उसका वो जवाब दे रही है। यही वजह है। और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम सारे लोग हैं वो खामोश बैठे हैं। वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनकी भी नहीं सुनी गई। ये सहभागिता से चलने वाली सरकार नहीं थी। यह सरकार जो है योगी और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो तानाशाही पूर्ण ढंग से चलने वाली सरकार है। और इस सरकार में किसी की सुनने का प्रोसेस नहीं था, अपनी सुनाने का प्रोसेस था। यही बात है कि उनका भी कार्यकर्ता जो है दबा कुचला सा बैठा है और चुपचाप बैठा है, वो अपने में मौन साधे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बनारस है, वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए इस जो चरण में 54 सीटों पे चुनाव है 7 तारीख को, उसके लिए पिछले एक हफ्ते से वहां पर जो है 70,000 लोग, 70,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिप्यूट किए गए। और मतलब मैं देख रहा था लिस्ट जो केंद्रीय कार्यालय में, तो उनसे सबसे चेक किया जा रहा था कहाँ क्या है और कैसे आप लाएंगे कार्यकर्ताओं को, घर से निकाल के लाएंगे, इज्जत का सवाल है मोदी जी के, और ये है। तो आप समझ लीजिए ये स्थिति है। 70,000 केंद्रीय कार्यालय से लगाए गए हैं, तो अदर्स मिला के तो जाने कितने होंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये स्थिति है। तो औसत में हर सीट पे 15,000 के आसपास मुझे लगता है लोग जो है वहां पर लगे हुए हैं। तो ये दशा है। इतना स्थिति कब आती है? जब लगता है कि उनका वोटर नहीं निकल रहा है। तो ये समझ लीजिए जो कम मतदान की स्थिति है, ये इस पर देखिए कि उनका वोटर कम निकल रहा है। और वोटर कौन सा निकल रहा है? जो बदलना चाहता है। और बदलने वाले वोटरों की तादाद भी अच्छी थी और वो लाइन में भी लगे दिखते थे। तो इन सब चीजों से समझा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत कम होने की वजह यह है कि कोई स्थिरता नहीं है, बल्कि यह है कि उनको खत्म करना है, उनको हटाना है। और इसके लिए मैं दावे से कहता हूं आज की डेट में जो स्थिति है, मैं बनारस की स्थितियां देख के आ रहा हूं, और स्थिति ये है बनारस में कि वहां पर 6 सीटें अभी की डेट में, आज की डेट में वहां भारतीय जनता पार्टी हारती नजर आती है 8 में से बनारस शहर में। और इस स्थिति में आप समझ लीजिए संभव है 2-3 दिन में वो अपने आप को कवर कर ले जाएं। इसीलिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहता हुआ नेता जा करके जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में उसने 3 दिन 4 दिन का डेरा डाल रखा है। देश और सारे काम भूल के वो सिर्फ चुनाव जीवी हो गया है। तो आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि यह स्थिति क्यों हुई है। यह स्थिति इन्हीं कारणों से हुई है। और यह इस बात का संकेत है कि यदि प्रधानमंत्री इतना ज्यादा चुनाव जीवी हो जाए और डर कर वहां जाके बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि उसे हार दिखाई दे रही है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो यह करने पहुंच रहा है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।